तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का पहला चैप्टर हम लोग करेंगे मैथ्स का। ठीक है, जो चैप्टर हम लोग का है पहला पार्ट है हम लोग का परिमेय संख्या नाम है। तो परिमेय संख्या चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसको पहले हम लोग समझेंगे। पहला नंबर हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम गिनती जनरली शुरू कहां से करते हैं, एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे आगे बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं 1 से और ये गिनती है। तो ऐसी संख्याओं को यानी कि जो 1 से स्टार्ट होगा इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। दूसरा संख्या इसी में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर किसको बोलेंगे, तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्या में जो हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़े थे जो 1 से शुरू था, 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या था, उसमें सिर्फ क्या करेंगे शून्य के साथ, यानी उसमें शून्य बढ़ा देना है, शून्य मिला देंगे, शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या बन जाती है। जब इसमें हम लोग पास जो प्राकृतिक संख्या था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस संख्या में हम लोग क्या किए, शून्य को बढ़ा दिए, शून्य को मिलाने के बाद ये प्राकृतिक संख्या नहीं, जैसे इसमें शून्य बढ़ा दिया तो ये हम लोग को बन जाएगा पूर्ण संख्या। तो ये दूसरी संख्या होगी। अगला हम लोग का संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक हम लोग किसको बोलते हैं, पूर्णांक इंग्लिश में हम लोग जनरली इंटीजर भी बोल देते हैं। तो सभी पूर्णांक सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को संग्रह को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक कहते हैं। बोला कि जितना भी हम लोग का होल नंबर आया हुआ था, ठीक है, जो भी हम लोग का पूर्ण संख्या था, पूर्ण संख्या में साथ में हम लोग ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या यानी माइनस वो संख्या मिला देंगे, ये सारा मिलके क्या बन जाएगा, हम लोग का एक पूर्णांक बन जाएगा। अच्छा, पूर्णांक देखेंगे ध्यान से तो क्या होता है, पूर्णांक में आप देखेंगे 0 से बायां साइड जाने पे माइनस में नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा, ऋणात्मक संख्या मिलेगा। और 0 से दाहिना साइड जाने पे हम लोग को क्या मिलता है, धनात्मक संख्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है। ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 इधर पॉजिटिव नंबर, इधर माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3, ये सारे नंबर मिलके क्या बन जाते हैं, ये सारा नंबर मिलके बन जाता है हम लोग का इंटीजर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। आई होप यहाँ तक अब समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, जो प्लस वाला नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। जो माइनस वाला नंबर होगा ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, इस तरह के नंबर को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है और q 0 के बराबर ना हो। ये इंपॉर्टेंट है कि q का जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हो परिमेय संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या क्या बोलेंगे, मतलब परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपके पास उदाहरण दिया हुआ है कि हम लोग पास उदाहरण 2/5 है, -2/5 है, -2/3 है, 7/-15 या 0/5 है, -6/-15 इस तरह की जो संख्या होगा जो कैसा हो, p/q के रूप में हो, जो p/q के रूप में हो, नीचे q नॉट इक्वल टू 0, नीचे कहीं पे भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर 0 रहेगा चलेगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या हम लोग परिमेय संख्या। आगे देखते हैं समतुल्य परिमेय संख्या किसको बोलेंगे। ठीक है, समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुना करने या फिर भाग देने पर दी हुई परिमेय संख्या समतुल्य दी हुई परिमेय संख्या समतुल्य एकन परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसको ना समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। मान के चलिए हम लोग पास में कोई एक भिन्न दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 1/3। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसको एक ही नंबर से ऊपर नीचे है ना, अंश और हर को क्या करेंगे, एक ही शून्यता पूर्णांक से गुना करने पे, मान के चलो ये नंबर है 1/3 और 1/3 को ऊपर नीचे अंश और हर को एक ही नंबर से, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 3 से गुना करने पे ऊपर 3 1 3 और नीचे 3 3 9 हो गया। ठीक है, ये आ गया। तो ये संख्या क्या कहलाएंगे, समतुल्य कहलाएंगे। कैसे, अगर इसको फिर से अगर छोटा किया जाए, कट किया जाए तो 3 1 3 और 3 3 9, फिर से ये क्या बन जाएगा, 1/3 ही मिल जाएगा, जो कि वही संख्या होगा। ठीक है, यानी कोई किसी नंबर से सेम नंबर से गुना करेंगे ऊपर नीचे तो जो संख्या आएगा वो संख्या हम लोग का क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हम लोग का इस संख्या का समतुल्य कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन जो था परिचय इस चैप्टर का, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं
जो कि इस चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे, सारी चीज पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.1 को अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।